मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ मुराद। तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तो इससे क्या फायदा उठा लोगे तुम? निगत आप ही दिल खोलकर मुझे जलील कर रही है, समन मुझे बातें सुनाई जा रही है और तुम मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे। क्या करूं फिर, तुम्हारी जबान ही चुप नहीं रहती है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि शौहर के हकूक क्या होते हैं। बस बदतमीजी किए जा रही हो, मुसलसल बदतमीजी। और मुझे तो लगता है तुमने ये अपनी आदत बना ली है, जो मुंह में आता बोले जाती हो। तुम्हें किसी से डर नहीं लगता है? किस बात का डर मुराद? किस चीज से खौफजदा कर रहे हो तुम मुझे? तुम खौफजदा होती कब हो? नताइज की परवाह किए बगैर बोले जाती हो। और तुम्हें पता है तुम्हारी ये बदजबानी हमारा घर उजाड़ने पर मजबूर कर रही है। मैं घर नहीं उजाड़ रही मुराद, तुम्हें सिर्फ इस वक्त समन नजर आ रही है। नई लड़की ढूंढ ली ना तुमने, बीवी तो पुरानी हो गई। सारा, पहले अजरा थी, अब समन। चुप हो जाओ सारा। मुझे कब तक चुप करवाओगे तुम? मैं जानता हूं तुम चुप होने वाली नहीं हो। वो थोड़ा ना धीरे बोलो, मोहल्ले वाले सुन रहे हैं। मुराद आवाज सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी बाहर जा रही है। तुम मुझे मजबूर कर रही हो सारा। हाँ, जैसे मैं तो बड़ी खुशी से कर रही हूँ ना ये सब। मजबूर तुम नहीं, मैं हूं। जितने जुल्म तुमने करने थे कर लिए, अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। अम्मी अब्बू आ रहे हैं, वही आकर फैसला करेंगे। अच्छा ठीक है, बुला लो उनको, उनके सामने फैसला कर दूंगा। हो जाना फिर खुश। मुराद मेरी बात सुनो। इसको तो मैं नहीं पता। मुराद तुम्हारे कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाजें बाहर तक आ रही हैं। आखिर ये सब क्या है? आप ही मेरी बस हो गई है अब। सारा ने मुझे अपने माँ बाप की धमकी दी है, तो बुला ले इन्हें। मैंने डाइवोर्स के डॉक्यूमेंट रेडी करवा लिए हैं। उनके सामने ही उसे तलाक दूंगा और कहूंगा ले जाए अपनी बेटी को, मुझे उसके साथ नहीं रहना है। मुराद, अम्मी क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? अब्बू ने कुछ कहा है आपको? बेटा, अजरा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हुआ है? जिसे मैं मासूम समझती रही, तुम्हारे सामने उसकी साइड लेती रही, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे तो इस बात का नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारे अब्बू की बेएतबारी का दुख है। मैं उनकी बीवी हूँ। उन्होंने किस तरह से मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, मेरी बेकदरी की। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अजरा की वजह से हुआ। अम्मी हुआ क्या है, मुझे बताएं तो सही आप। तुम्हारे अब्बू ने वो प्लॉट की फाइल रिकवर कर ली है और वो प्लॉट अजरा के नाम कर दिए और अब तोहफे के तौर पे उसे उसके हवाले कर दिया। क्या? जुल्म हुआ है मेरे साथ। अम्मी अब्बू ऐसा कैसे कर सकते हैं आपके साथ? और इतना महंगा प्लॉट वो अजरा के नाम क्यों करेंगे? कर चुके हैं वो, और बता भी दिया है उन्होंने आकर। और उस अजरा से जाके बात करो तो मासूम बन जाती है। मैं अब्बू से बात करता हूँ जाके। कोई फायदा नहीं बेटा, जो तुम्हारे अब्बू फैसला ले चुके हैं वो अब इससे नहीं हटेंगे। अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं अजरा से जाकर बात करता हूँ, वो फाइल नहीं लेगी। उस पे आपका हक है और आपको ही मिलेगा वो। क्या बात है अजरा बेटा, सलमान ने कुछ बोला है? अब्बू, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे आप अपनी बेटी समझते हैं ना दिल से? अब्बू, मेरे लिए बस ये काफी है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर। नजर आ रहा है कि तुम कितना खुश हो इस घर में। अब्बू, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि शादी से पहले मेरी जिंदगी कैसे गुजर रही थी। इस घर में मुझे बहुत इज्जत मिली है,
बहुत प्यार मिला है। मैं सलमान के साथ बेहद खुश हूँ। अब्बू प्लीज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अम्मी का रवैया मेरे साथ एक सास का नहीं है, एक माँ की तरह है। अम्मी का सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा है। अगर आपके दिल में उनकी तरफ से कोई बात है तो प्लीज आप अपने दिल से ये बात निकाल दें। ये तो तुम्हारा दिल अच्छा है बेटा, जो तुम ऐसी बातें कर रही हो, वरना सलमान तो किसी के साथ शादी के लायक नहीं है। अब देखो ना बेटा, कहा तुम पाकीज़ा नेक किरदार लड़की और कहा मेरा निकम्मा आवारा बेटा। ये जोड़ नहीं है। मैं होता तो तुम्हारे साथ कभी भी सलमान की शादी नहीं होने देता। नहीं अब्बू, सलमान अब पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे। बहुत अच्छे हो गए हैं वो। चलो मान लेते हैं कि वो अच्छा हो गया है, लेकिन बेटा जो मैं कर रहा हूं तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम उसकी टेंशन मत लो। जो मेरे इख्तियार में है मैं वो करूंगा बेटा। हाँ, अगर सलमान तुम्हें कुछ कहता है या तुमसे लड़ाई झगड़ा करता है तो तुम मुझे आकर बता देना। सुकून से रहो बेटा। बेटा, मैं तुम्हें इस घर में कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। लेकिन अब्बू, बोला ना जरा, मुझे मेरा काम करने दो। अच्छा तुम जाओ, मैं ज़किया से बात करता हूं। मुझे पता है बेटा तुम्हें यहां किसने भेजा है। हेलो अम्मी, प्लीज आज ही अब्बू को लेकर आए आप और आके मुराद से बात करें। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। अगर ऐसी कोई बात होती तो मुराद मुझे बताता ना। क्या कर रही हैं अम्मी आप? अजरा क्यों बात करेगी मेरे बारे में? ये आपका मसला है, आप लोगों ने ही हल करना है। मुराद मुझे खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। और प्लीज आते हुए सलमान को भी साथ लेकर आइएगा ताकि उसको पता चले उसकी बहन के साथ इस घर में क्या हो रहा है।